तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया से ग्रामर के पोर्शन को पढ़ रहे होंगे, जिसमें टेंस, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने ढंग से तैयारी करा होगा और बढ़िया मज़ा भी आ रहा है। बहुत बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, और थोड़े बहुत बच्चे परेशान हैं प्रोज और पोइट्री को लेकर के। पोइट्री हमने ख़त्म करा, एमसीक्यू हो चुका है, बाकी सब्जेक्टिव का धीरज रखो, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। आज की इस क्लास में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। किसको कंप्लीट करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। बिल्कुल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग इसको इसमें आज फाइनल कर लेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाओ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? ये तो करता है रिप्रेजेंट टाइम को, और ये कंटिन्यूअस का मतलब होता है इन प्रोग्रेस। इन क्या बेटा? प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? मतलब जो जारी हो, समझ रहे हो। और टेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी? वर्ब से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्शन की, इसकी बात कर रहे हैं एक्शन की। यानी कि अब यहाँ से समझ जाओ कितना डेफिनेशन आपके लिए आसान हो गया। यानी कि जो एक्शन प्रेजेंट में क्या हो बेटा जी? जारी हो। बड़े ध्यान से फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा बाबू? कि जो एक्शन कहाँ? प्रेजेंट में, कहा? प्रेजेंट समय में क्या होगा? जारी होगा, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? तो क्या कहानी यहाँ कि इट सोज, ये दर्शाता है, इट सोज, ठीक है, इट सोज अ कंटिन्यूइंग एक्शन किसका बेटा? ऑफ प्रेजेंट टाइम लिख सकते हो, केवल प्रेजेंट। तो ये दर्शाता है किसको? एक कंटिन्यूइंग एक्शन को। कंटिन्यूइंग एक्शन किसको कहते हैं? जो क्रिया क्या है बेटा? जारी है। कहा? तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कर देते हैं कम और लिख लो इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में, इन द कहा? प्रेजेंट। तो जो वर्तमान समय में, वर्तमान में जो क्रिया, कैसी क्रिया? कंटिन्यूअस क्रिया, उसी को शो करता है कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन शो करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो राजा, यहां तक तुमको तो दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब दूसरे लेवल की जब हम बात करते हैं तो अपने सामने आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कि इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप देखना ध्यान से। इज हो, एम हो या आर, ये हेल्पिंग वर्ब होंगे और इनके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ होगा। अब बच्चा मेरा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब यहाँ क्या है? तो इसका मतलब है वर्ब वन में ही क्या जोड़ दिया जाता है? आईएनजी। तो क्या बन जाता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके बाद जो बाबू दूसरे नंबर पे कहानी आती है, तीसरे नंबर पे सॉरी, वो अपनी कहानी आती है किनकी? स्ट्रक्चर्स की। किनकी कहानी आती है? स्ट्रक्चर्स की। तो पिछला बार मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको कि एक स्ट्रक्चर को बाबू हम लोग कितने में चेंज कर सकते हैं? तो हम लोग चेंज कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर को 6 तरीके से हम लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से हम आसानी से उस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, है ना। और हमने 6 कैसे कैसे आपको बताए थे लिखना। जैसे एक, सब्जेक्ट के बाद पूरे को रख दो, इज, एम, आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स, ठीक है जी। दूसरा में क्या रखना है? तो सब्जेक्ट रखो। एक काम करते हैं ना, इज एम आर को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, इज एम आर को हम मान लेते हैं क्या? तो हम इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। ये एक्स है, गलत नहीं है, इसको क्रॉस मत मान लियो, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? एक्स आ गया प्लस। अब इसके आगे हमें क्या जाना है इसके बाद बाबू? तो हमें लगाना है नॉट।
के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, के बाद अदर वर्ड्स। चलो जी, तीसरा क्या बनाओगे? तीसरा में ये जो एक्स भाई साहब है, ये जो एक्स भाई साहब है, हेलो सुन रहा है ना तू, ये जो एक्स भाई साहब है वो बाहर आ जाएंगे और बाकी क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब फोर, और यहाँ क्या लग जाएगा? अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है बेटा जी। चलो जी, चौथा में क्या होगा? ये एक्स भाई साहब जहाँ है वहीं रहेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ जाएगा? नॉट, के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड के बाद क्या जुड़ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप पांचवा जो बनाओगे, पांचवा आप कैसे बनाते हो? WH क्वेश्चन वर्ड लिखते हो और इसमें 3 नंबर वाला लाके ऐड कर देते हो, क्वेश्चन मार्क। 6 नंबर कैसे लिखते हो? तो WH में बेटा जी चौथा नंबर लाके स्ट्रक्चर ऐड कर देते हो तो 6 बन जाता है। कितना बन जाता है? 6। तो आपके कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 6 हो गए, है ना। अब इसी पे आप अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आप बात करते हैं किनकी बाबू मेरे? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि सी इज स्लीपिंग, स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है। इसका हिंदी क्या हुआ? वो अभी, अच्छा सोई हुई है, ये भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, सोई हुई है। या कोई कहेगा वह अभी या इस समय सो रही है, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आया? इसको आप कितने में ले जा सकते हो बाबू? तो इसको आप चेंज कर सकते हो टोटल कितने में? 6 में, जो हमने आपको बताया है। और ये आप खुद से करिएगा। कैसे करिएगा? खुद से करिए। कैसे? सी इज स्लीपिंग नाउ, सी इज नॉट स्लीपिंग नाउ, इट्स सी स्लीपिंग नाउ, इट्स सी नॉट स्लीपिंग नाउ, Why is she sleeping now? Why is she not sleeping now? बात समझ में आ गई। और बाकी क्वेश्चन टैग में आपने पढ़ लिया था कि एम के साथ अगर नॉट बनाते शॉर्ट फॉर्म तो आरंट बनता है, आर के साथ भी आरंट बनता है और इज के साथ इजंट बनता है। तो आप शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई लफड़ा, कोई टेंशन वाली कहानी नहीं है। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न से हम लोग खेलते हैं। कैसे खेलते हैं बेटा? जरा ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, समझिए जरा, कि मैं सो रहा हूं या मैं सोया हुआ हूं, सोया हुआ हूं, है ना। अच्छा, यहाँ चिल्ला रहा है कोई, सर इसको ऐसे कर दो। चलो ठीक है, मैं सोया हुआ हूं तो क्या करे बाबू? क्या बना दे? आई एम स्लीपिंग। आई एम क्या? स्लीपिंग। तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी इसमें कहाँ टेंशन वाली बात है? बिल्कुल, तो आपने सही बनाया। मैं सोया हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ का बनाना हो तो आई एम स्टैंडिंग, बात खत्म। अब जो रहा है रही है वाले के चक्कर में होता है वो टेंशन में होता है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में मग्न हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में रमा हुआ हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में व्यस्त हूँ, वास्तव में मेरा अंग्रेजी पढ़ाना जारी है। तो ये सारे सेंटेंस एक ही हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब जिसको रोग होगा, रहा है रही है वाला, वो टेंशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा? वो चला जाएगा टेंशन में। आपको नहीं जाना है टेंशन में, ठीक है। तो ये सेंटेंस खूब कायदे से देखो, मैं सोया हुआ हूं तो हम क्या बना देते हैं? आई एम स्लीपिंग। लेकिन बेटा लॉजिक जरा इसमें लगा के सोचो। एक बात बताना खूब अच्छे से सोच के, कि जो आदमी सोया हुआ हो, जो सोया हुआ हो, अगर वो बोल रहा है आई एम स्लीपिंग, तो बताओ सोया है कि जगा है? अब आप सूत गइल बड़ो, तरह से कोई पूछे तो सूतल बड़ा हो, तो जगे हो तो भाई बोलोगे, नहीं जगे हो सोए हो तो कुछ बोलोगे नहीं। सोया हुआ आदमी थोड़े बोलता है भैया। बात समझ में आया? तो ये लॉजिकली क्या है? गलत है। हाँ, मैं लेटा हुआ हूं ये आप बोल सकते हैं, आई एम लेइंग। आप ये बोल सकते हैं कि मैं लेटा हुआ हूं, सही है, लेकिन मैं सोया हुआ हूं ई तबाबू सही नहीं होगा। अच्छा, इसी पर मैं बच्चा सबको ये पढ़ाता हूं कि बच्चा अगर लिखा है राम एक लड़का है, बड़ी लोग पढ़ाता है, राम एक क्या है? लड़का है।
अब जरा देखो, सोच के देखो, तो बच्चा बना भी देता है कि गुरुजी राम इज अ बॉय। ये राम और सीता वाली अंग्रेजी ना बड़ी पुरानी ट्रेडिशनल है, और लोग लिख भी देते हैं राम एक लड़का है। तो इसमें जरा लॉजिक लगा के तुम सोचो, फिर हम लोग चलेंगे आगे की कहानी पे। लॉजिक लगा के बेटा जी जरा सोचो कि अगर तुम सोहन हो, रोहन हो, मोहन हो, या लड़की में कुछ भी हो, सुनीता, अनीता, रोमा, कुछ भी हो, अगर आप किसी के सामने जाके कहो कि मैं, मतलब मैं लड़का हूं, तो सामने वाला कहेगा एक शौक बा, लड़का बा कि लड़की, जो मेडिकल में चेक करा ले। अरे तो राम से ही पता लग गया कि राम एक लड़का है, तो हम काहे कहेंगे राम एक लगा है? इसका लॉजिक ही नहीं बनता है। और लोग धड़ल्ले से लिखते जाते हैं, अरे हाँ राम एक अच्छा लड़का है, राम एक तेज लड़का है, ये आप कह दीजिए, एक तेज स्टूडेंट है, आप कह दीजिए, ये सही है बाबू, लेकिन राम एक लड़का है, अरे बाप रे। तो मान लो सुनीता आके कहेगी मैं लड़की हूं, तो हम कहेंगे अच्छा, तो तुमको क्या लगता है कि तुम ना हो? तो ये है लॉजिक लगा के देखो। उसी तरह बहुत लोगों को देखते हैं, अगर उनसे लिखना हो कि वो सोहन है, वो क्या है बेटा जी, सोहन है, तो धड़ाक से लिख देता है ही इज सोहन। कौन? तो ही इज ए सोहन भी कर देता है। इतना टॉप क्लास के अंग्रेज वाले लोग हैं। तो पहला तो ये गलती हो गया कि हम लोग ही इज सोहन नहीं, ए सोहन तो नहीं करेंगे, लेकिन ही लगाना सही है। अरे भैया अलग से ही पता है कि ही क्या है राजा, ऑलरेडी वो मेल है। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो सोहन है। वो कौन है? सोहन है। तो यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा दैट इज सोहन, न कि ही इज सोहन। इसीलिए अगर कोई कहे कि वह सुनीता है, वह क्या है बाबू? वह सुनीता है, और बच्चा ट्रांसलेशन बना देता है कि सी इज सुनीता। वो तो पढ़ा है लड़की के लिए, सी लड़का के लिए ही, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ फिर लगाना पड़ेगा दैट इज सुनीता। ये बड़ी बीमारी है अपने बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। लोग धड़ल्ले से पढ़ाते भी हैं और लोग धड़ल्ले से बनाते भी हैं। खैर, अपना काम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा, और बेसिक हमने एग्जाम्पल्स लिए।